स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 1। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जान जाने के समय ये स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है। जान जाकर शरीर अलग हो गया, हड्डी अलग हो गया। ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर का आत्मा ये लोग सेना बनकर खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा का वो हड्डी क्या बनकर आके खड़ा करने के लिए परमेश्वर कार्य करता है, सेना बनकर। ऐसा नहीं मरने के लायक में था उठा दिया, ऐसा नहीं है। मर कर शरीर तक मिट्टी में मिल गया, हड्डी के ओर परमेश्वर का आत्मा ये लोग सेना बनकर खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि 37 1 to 3 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका पहला क्या देखा वो देखने के लिए परमेश्वर बुलाया नहीं। क्या इसी काम में वो करने के परमेश्वर बुलाया नहीं। क्या देखा नहीं, क्या सुना नहीं, क्या किया नहीं, वो काम करने के लिए परमेश्वर उसको लोगों को क्या करता है, बुलाता है, बुलाता है। हालेलुया। तो क्या है वो हड्डी, शरीर सब मिट्टी में गया, अभी सूखा हड्डी बन गया, लेकिन वो हड्डी के भी आत्मा को और परमेश्वर सेना बना दिया। लेकिन एसेकियल इधर क्या कहता है? एसेकियल कहता है 3 पढ़ो। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आज भी हम अनेक लोग ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर बोलेगा। लेकिन परमेश्वर इधर क्या कहता है? तुम्हारा मुंह से क्या करो? प्रोफेसी करो। तुम्हारा मुंह से जीवित का वचन
रहता है, परमेश्वर कहता है। बच्चे मैंने क्या है, ऐसे कि 37:4-6 पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा आज भी क्या है, बीमारी में रहने लोग, मरने के लायक में रहने लोग, सब कुछ आशीष ओप कोया लोगों को भी परमेश्वर क्या कहता है, तुम जिएगा करके बोलो। तुम जिएगा करके बोलने में तुम्हारा वचन में पावर है। बोलो क्या करेगा, जिएगा, जिएगा, जिएगा। ऐसे के परमेश्वर वही सिखाता है। ऐसे के बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं आप जानता है, आप बोलो, आप करो। लेकिन परमेश्वर क्या सिखाता है, आपका मुंह से प्रोफेसी करो। किसको प्रोफेसी करो, सूखा हड्डी को। मरने के लायक में रहने लोग नहीं, मरने के बाद शरीर अलग हो गया, हड्डी अलग हो गया, हड्डी सूख गया, उसको देखकर परमेश्वर ऐसे कहता है प्रोफेसी करो। तुम्हारा मुंह से वचन से क्या है, सामर्थ्य है, जीवन है, जीवन है। आज भी हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। वो अथॉरिटी, वो जीवन देने के लिए तो परमेश्वर जीवन दिया है। वो मरने के समय हम देखेंगे तो वो फटदा फट गया, मरा लोग सब जी उठने लगा। वो सामर्थ, वो परमेश्वर आज भी हमारा साथ है। वचन में लिखा है मैथ्यू 27:50-53 तक पढ़ो। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मरने के दिन पर्दा फाटने में, कब्रिस्तान खोलने में, मरा लोग अनेक लोग क्या कर दिए, क्या हो गया करके वचन में लिखा है, जी उठा है। जी उठकर देश में बहुत लोग देखने लगा है, देखने लगा है। वो सामर्थ्य हमारे बीच में परमेश्वर करने के लिए तो जी उठा है। वो परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। वो परमेश्वर कहता है मरा लोग को, मरा हड्डी कैसा ले रहते लोगों को, विश्वास नहीं, होप नहीं, बीमारी में रहते लोगों को परमेश्वर करेगा। वो उसका इच्छा बोलो मत, तुम्हारा मुंह से प्रोफेसी करो। वो क्या पाएंगे, जीवन पाएंगे, जीवन पाएंगे। ऐसे के कोई कहता नहीं क्या है तुम देख रहे हो, हड्डी है। परमेश्वर कहता है वो भी क्या मारने लायक में रहते, हड्डी नहीं है। वो मर कर शरीर अलग हो गया, हड्डी अलग हो गया। वो हड्डी की सेना को खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, सेना बनाकर खड़ा कर दिया। वो परमेश्वर मरने के समय, क्रूस पर वो जीवन देने के समय अनेक लोग परमेश्वर मसीह से मरा लोग जीवने लगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर आज भी हमारे साथ है।
वो परमेश्वर कहता है मैथ्यू 16:19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर कहता है स्वर्ग में तुम बांधेगा, पृथ्वी पर खोलेगा, पृथ्वी पर खोलेगा, स्वर्ग में बांधेगा। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर हमारे लिए जवाब दो, हमारे लिए उत्तर कराओ। हमारा परमेश्वर उत्तर दे पे आया, विक्ट्री भी दिया, जान भी दिया, ची भी उठ गए हैं। लेकिन अभी भी हम परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर उत्तर कराओ करके हम प्रार्थना करते रहता है। परमेश्वर ऐसा रोने का प्रार्थना हमको सिखाया नहीं। परमेश्वर क्या बोलने की सिखाया? अड्डी के दे के प्रोफेसी का। एसेकिएल 37:3 once again पढ़ो। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। अनेक लोग आज यही प्रार्थना है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर आएगा। परमेश्वर आया, किया, दे दिया है, अथॉरिटी दे दिया गया, पावर दे दिया है। वो हमारे से दूर नहीं है, वो हमारे बीच में है। वो परमेश्वर कहता है, तुम मुंह खोलकर, क्या कहता है वचन में 9 और 10 पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर, और सास से भविष्यवाणी करके कह, हे सास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा, कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सास उनमें आ गई, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। होशाना। परमेश्वर आप जानता है, आप बोलो करके रहने के लिए परमेश्वर सिखाए नहीं ऐसे के लिए को। परमेश्वर कहता है तुम प्रोफेसी दो, तो ऐसे के परमेश्वर का बात तो मानकर, वचन को सुनकर प्रोफेसी करने में क्या हो गया? सब अंदर क्या आने लगा? जीवन आने लगा, सामर्थ आने लगा, सब बड़ा सेना बनकर खड़ा करने लगा। परमेश्वर को जानता नहीं लोग, वो लोग एकता में, एक भाषा में बाबिलोन टावर को बनाने लगा। परमेश्वर को जानता नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य को जानता नहीं। एक ही भाषा में, एक ही विश्वास में वो लोग बाबिलोन टावर बनाने लगा। आप और मैं तो परमेश्वर को जानते लोग हैं, परमेश्वर को सामर्थ्य को जानते लोग हैं, एक ही विश्वास का लोग हैं। हम परमेश्वर का नाम से, हम हमारा बात से हम क्या नहीं कर सकते हैं? सोच कर देखो। अन्य लोग परमेश्वर को जानते नहीं, लोग एकता में, एक भाषा में बाबिलोन टावर को खड़ा करने लगा। आप और मैं विश्वासी बोर्न अगेन लोग हैं। आप हम एक विश्वास में हम क्या नहीं कर सकते, वही परमेश्वर हमको सिखाता है। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। मरा लोगों को भी परमेश्वर का नाम से क्या कर सकते हैं? जीव उठा सकता है। मरने के लायक में रहने लोगों को भी खड़ा कर सकता है। परमेश्वर ऐसे दिल को वही सिखाता है। ये तो कभी देखा वो काम नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको देखा का बात को करने के लिए, देखा काम को करने के लिए बुलाया परमेश्वर नहीं है। इसी काम को करने के लिए बुलाया परमेश्वर नहीं है। क्या देखा नहीं, क्या सुना नहीं, क्या किया नहीं, ऐसा अधिशय कार्य को करने के लिए हमारा परमेश्वर आपको मेरे को बुलाया है।
बुलाया है। तो परमेश्वर मरने के समय कैसा परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर का नाम से मरा लोग जी उठा है। वो आत्मा आज भी हमारे बीच में रहेगा, तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे जीवन में रहेगा। तुम्हारे वचन में पावर आता है, पावर आता है। इसके लिए परमेश्वर एसेकिएल को सिखाता है। आप करो, आप बोलो करके मत रहो, ये आइडिया को देखो, प्रोफेसी करो। तो एसेकिएल प्रोफेसी करने में हर सुकाटी के अंदर कितना बड़ा बड़ा कार्य होने लगा। देखो अंदर नोव आने लगा, खून आने लगा, मांस आने लगा, चमड़ी आने लगा, जीवन आने लगा, सेना ऐसे हम वचन, परमेश्वर का वचन सुनने में विश्वास करने में हमारा अंदर कुछ ना कुछ होते रहता है, बढ़ते रहता है। याद रखना, हम विश्वास करने क्या है, हम विश्वास करने के समय वचन हमारे अंदर कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है। वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। वो कार्य, परमेश्वर क्या कार्य को वचन को भेजा है, वो कार्य करने के बिना वो वचन वापस व्यर्थ नहीं आता है। वो कार्य को कर वो वचन वापस आता है। थैंक यू लॉर्ड। एकता में, एक मन में, एक विश्वास में, एक भाषा में वो लोग एक टावर खड़ा कर दिया। वचन में लिखा है जेनेसिस 11:1-4, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर आया नहीं, वो लोग भाषा को चेंज नहीं करता, तो वो लोग क्या सोचा था उसको पूरा कर देगा। आप और मैं तो विश्वासी लोग है, आप और मैं तो मन फिरा लोग है, born again लोग है। हम परमेश्वर का वचन बोलने के समय है, विश्वास करने के समय, एकता में रहने के समय है, हम क्या नहीं कर सकता है, हम क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में पावर है। क्योंकि वचन अकेला नहीं है, वचन आत्मा को और दिया वचन है, आत्मा को और हमारे लिए लिख के दिया वचन है, आत्मा को और प्रोफेसी करने के लिए दिया वचन है। वो वचन से क्या है, यीशु एक बार एक फिग ट्री की देखे क्या बोला था, मार्क 11:14। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। एक फिग ट्री की देखे परमेश्वर क्या किया, ऐसे बोला, कभी तुम्हारा वो क्या करेगा नहीं, वो फल कोई तोड़ेगा नहीं, खाएगा नहीं। 24 आवर्स में शिष्य लोग यीशु का साथ वापस वो रास्ता में लौट कर आता है। आने के टाइम शिष्य लोग को कहता है 20-24 तक पढ़। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। 24 आवर्स में दूसरा दिन लौट कर आने के समय वो जड़ क्या हो गया, रूट से सूख गया। परमेश्वर क्या बोला, आज का बाद कोई तुम्हारा चाल से क्या नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे। वर्ड
परमेश्वर ने बात किया और बात में पावर। परमेश्वर आज भी बोलने की बोलता है, वचन में पावर। परमेश्वर बदला नहीं है। परमेश्वर का हर वचन में पावर रहता है, सामर्थ्य रहता है। वो सुबह बोला आगे आज के बाद कोई तेरा से फल नहीं खाएंगे। दूसरा दिन 24 आवर्स का बाद शिष्य लोग का साथ यीशु का साथ लौट कर आता है, झाड़ को देख रहा है। झाड़ क्या है? रूढ़ से सूख गया। पेदर को याद आता है, यीशु जाने के टाइम ये झाड़ को देख के क्या बोला है? पेदर कहता है पढ़ो उधर, पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरना प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। क्या है? कोई विश्वास में कहता है, क्या लिखा है? वो हो जाएगा, होगा। आप विश्वास करके कुछ बोलता है, वो क्या बोला वो होएगा। वो विश्वास करेगा, वही परमेश्वर सिखाता है। शिष्य लोग ऐसे कर सकते करके आश्चर्य से कहता है, यीशु हम जाने के टाइम आपने ये फैक्ट्री की क्या बोला था? 24 आवर्स में ये फैक्ट्री देकर रूट से मर गया। लेकिन यीशु कहता है कोई मैं सच्ची कहता हूँ, ये पर्वत को देखकर उखड़ जाओ करके विश्वास में बोलेगा, वो हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम नहीं कर सकते, परमेश्वर ही सब कर सकते हैं। जैसे कि वही कि अब हम क्या जानते हैं, प्रभु आप ही जानते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम तुम्हारा बाप मुझसे प्रोफेसी कर, तुम प्रोफेसी कर। ऐसे कि वही कहता है। आज हम लोग क्या कहते हैं, वो परमेश्वर देगा, परमेश्वर सोचा तो, परमेश्वर इच्छा तो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप और मैं बीमारी लोग को प्रोफेसी कर, बीमारी में रहने लोग को चंगा हो जाओ करके बताओ, गिरा लोग को उठाओ, भूख रहने लोग को भूख मिटाओ। परमेश्वर की इच्छा वही है। लेकिन हम क्या करता है, हम आज भी सोचते परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर इसके लिए से कहता है 23 में क्या लिखा है, मार्क 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, तुम विश्वास में क्या बोलता है वो क्या हो जाएगा करके लिखा है, वरना प्रतीति करे कि जो कहता है, क्या कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हम विश्वास में हम क्या करने क्या है, बोलने के वचन को वो क्या हो जाएगा करके लिखा है, वचन पूरा होएगा, वही होएगा। तुम आशा करो, तुम कुछ सोचो, कुछ बोलो, वो हो जाएगा विश्वास में। क्योंकि आपको डर आता है कुछ बोलने के लिए, कुछ बिलीव करने के लिए, क्योंकि तुमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। तुम्हारे हृदय में विश्वास रहेगा धैर्य से तुम बोल
बोलेगा पिता परमेश्वर के ऊपर यीशु को विश्वास था, इसके लिए बोला लाजर बाहर आओ। लाजर बाहर आया, विश्वास था। पिता परमेश्वर मेरा पुकार को सुनेगा, मेरा प्रार्थना सुनेगा करके विश्वास था। इसके लिए 3 दिन का बाद में लाजर बाहर आओ विश्वास में बोलता है, लाजर बाहर आ गया। हमारे अंदर यीशु के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, इसके लिए हम प्रोफेसी करने के लिए डरता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू मुंह खोल कर वो सुक्का हड्डी की प्रोफेसी करो, बीमारी पे रहने लोग चंगा हो जाओ बोलो, किरान लोग उठो बोलो, वो उठेगा। परमेश्वर कहता है पर्वत को देखे खुद जाओ बोलो, बिना अविश्वास में वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर को देख के हम क्या करना चाहिए नहीं चाहिए क्वेश्चन करते रहना क्या नहीं। परमेश्वर हमको क्या सिखाया उसका ऑपरेट करने क्या है आप और मैं। ठीक है, एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, फिर हम बच्चे को हाथ पकड़ के चलाने की सिखाते नहीं, बच्चा खुद चलता है। ऐसा हमको परमेश्वर इतना साल हमको सिखाया, अभी हम क्या करने के दूसरा को सिखाने क्या है। हमेशा हम दूध पीते, बच्चा का ऐसा नहीं रहने क्या है। इसके लिए कहते हैं हम नहीं जानते, प्रभु आप जानता है। परमेश्वर कहते नहीं, तू प्रोफेसी करेगा, वो आंटी के तुम बोलेगा। तो प्रोफेसी करने में आंटी क्या हो गया, सेना बनकर खड़ा कर दिया। वही परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी पर क्या बांधते हो वो स्वर्ग में बांधेगा, तुम क्या स्वर्ग में बांधते हो पृथ्वी पर बोलेगा। पढ़ो उनसे मैथ्यू 16:19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम पृथ्वी पर क्या करेगा, भूलोகத்தில் கட்டுவதோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும்। इधर क्या बांधते हैं किधर वो बांध जाएगा करके स्वर्ग में बांधेगा, स्वर्ग में बांधेंगे पृथ्वी के ऊपर बोलेगा। कितना अच्छा परमेश्वर देखो, कितना बड़ा सामर्थ्य दिया परमेश्वर देखो। हम हर कार्य को परमेश्वर कैसा देखा ऐसा देखने क्या है, हर कार्य परमेश्वर इसी देखा है। कुष्ठ रोगी आया, कुष्ठ रोगी बड़ा बीमारी सोचा नहीं परमेश्वर, कुष्ठ रोगी को ऊपर दया किया। और क्या शत्रु पकड़ा लोगों को परमेश्वर लेके आया, उसको शत्रु को परमेश्वर लिया, अयो ये ऐसा क्या होने वाला सोचा नहीं, इसी परमेश्वर सुध किया। एक हाथ देखो, एक हाथ छोटा है, वो छोटा हाथ बनकर भी वो आदमी जीना परमेश्वर का इच्छा नहीं था, वो भी ठीक करने के लिए परमेश्वर आशा किया है। एक हाथ छोटा में आदमी जी सकता था, लेकिन परमेश्वर को वो भी इच्छा नहीं तुम्हारे जीवन में, वो भी कभी बन रहना। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इतना दयालु है वो हाथ का क्रिया पूर्ण रहने के लिए आशा करता है। ऐसा नहीं अरे पैर है, आग है, अच्छा ताकत में एक हाथ छोटा हो गया तो क्या हो गया, वो जीने दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर वो नहीं सोचा। अनेक परमेश्वर वो जगह में विरोधी होने वाला जानने के बाद भी परमेश्वर वो आदमी के हाथ को ठीक किया है। वो हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में, तुम्हारा जीवन में कुछ कम नहीं रहना, परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। देखो वचन में देखो, वह फिर आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं।
उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़े हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। देखो, यीशु मंदिर में आया तो यीशु का सामने कोई भी कमी या बीमारी या दुख में दर्द में रहता है, परमेश्वर चुप नहीं रह सकते, वो करेगा काम। ये लोग जानता है, जानकर आज ये कुछ तो करेगा। एक आदमी कमीपन में है, उसको ऊपर क्या करने के लिए? दोषी करने के लिए बैठा है। परमेश्वर वो जानकर भी, परमेश्वर देखो वो आदमी कमी में रहना परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर ये लोग का सोच के जानने के बाद भी वो आदमी के बीच में उठाकर खड़ा करके क्या किया? परमेश्वर ने 5 में लिखा है, वो आदमी के कहता है तुम्हारा हाथ को आगे बढ़ाओ। वो हाथ को आगे बढ़ाया, हाथ क्या हो गया? ठीक हो गया। परमेश्वर देखो, उसका बिना वो आदमी जी सकता था, फिर भी वो आदमी की उसका शरीर में वो कमीपन रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। तो आपका जीवन में, मेरे जीवन में कुछ कमीपन रहना परमेश्वर आशा करेगा? हमारा शरीर में कुछ बीमारी रहना परमेश्वर आशा करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। 18 साल शत्रु ने क्या करके रखा था? वो औरत को बंद कर रखा था। परमेश्वर देखो उसको खोल दिया। कुष्ठ रोगी को देख के परमेश्वर क्या क्या वो कहता है, प्रभु आपका इच्छा होगा तो मेरे को शुद्ध कर। परमेश्वर क्या कहता है? मेरा इच्छा है तो शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर का इच्छा क्या है? आप और मैं शुद्ध हो जाओ, आप और मैं आरोग्य में रहो, आप और मैं खुशी रहो। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। कुष्ठ रोगी को भी परमेश्वर क्या किया है? अंधा को परमेश्वर क्या किया है? दया किया है। परमेश्वर को इच्छा ही नहीं आप और मैं कुछ बीमारी में रहो, कुछ कमीपन में रहो, कभी नहीं, कभी नहीं। वन और वचन देखेंगे, मैथ्यू 20:34। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। क्या करके परमेश्वर उसको आंख को छुआ है? तरस है। यही हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कुछ कमी रहता है, परमेश्वर तेरे ऊपर, तेरा परिवार के ऊपर तरस करता है, तरस करता है। परमेश्वर की इच्छा है। और वचन पढ़ो, मैथ्यू 8:3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत होड़ से शुद्ध हो गया। परमेश्वर शुद्ध है, कोड़ा से, बीमारी से शुद्ध है। और इमीडिएटली वो आदमी क्या हो गया? शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को भी परमेश्वर हमारे जीवन में हम बीमारी में रहे, लंगड़ा में रहे, कुछ कमी में रहे, दुखी में रहे, वास में रहे, हमारा परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं। अंधा में जन्म से अंधा जन्म हो गया, उसको पकड़कर यीशु से पूछते, यीशु ये अंधा जन्म लेने के कारण क्या है? इसका माप का पाप है क्या? पाप का पाप है क्या? परमेश्वर किसका पाप को बताने के लिए दुनिया में आया नहीं। परमेश्वर कहता है वो अंधा जन्म लिया है परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। इंसान का सोच क्या है? ये पाप का कारण, ये शापित का कारण, लेकिन परमेश्वर सोच क्या है? परमेश्वर को महिमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कुछ होता है, ये सिचुएशन का, आज का सिचुएशन को देखे डरो मत, ये परमेश्वर का महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। परमेश्वर को महिमा को आप देखने के लिए ये सब सिचुएशन हमारे बीच में परमेश्वर लेके आता है। यस लॉर्ड। लोग वही पूछ रहे हैं 9 में, देखो जॉन 9:2 और 3।
उसके चेलों ने उससे पूछा। कौन पूछा? अन्य लोग भी नहीं, चेले ने शिष्यों को पूछता है, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। लोग का सोच क्या था, ये किसका पाप का कारण, ये क्या किसका शापित है? ये अंधा जन्म लिया है। परमेश्वर पाप शापित को तो शुद्ध करने के लिए आया है। वो कहते हैं किसका भी पाप नहीं है, परमेश्वर का नाम को महिमा होने के लिए, परमेश्वर का नाम को महिमा होने के लिए। बेतनिया ग्राम में, सिटी में ऐसा ये लासर बीमारी हो गया, उसका दोनों प्यारा बहन मैसेज भेजा था, आप प्रेयर करते लासर बीमारी में, मरने के लायक में, आप जल्दी आके उसको चंगा करो। लेकिन परमेश्वर उधर क्या कहता है, देखो वचन में जॉन 11:3-4। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। लाजर बीमार हो गया, मरने के लायक हो गया, मर गया उसका बाद, लेकिन यीशु इमीडिएटली आया नहीं उसको ठीक करने के लिए, उठाने के लिए। यीशु कहता है ये बीमारी मरने के लिए नहीं, यीशु का नाम को, पिता परमेश्वर को, पुत्र को नाम को महिमा करने के लिए, करने के लिए। परमेश्वर 3 दिन रुका है, 3 दिन का बाद आया है, आके लाजर को क्या किया परमेश्वर ने? जी उठाया। और किसका नाम महिमा हो गया है? परमेश्वर का नाम। इसके लिए याद रखना, आज का ये सिचुएशन, ये सब लॉकडाउन है, ये सब तकलीफ, ये सब दुख किया के लिए, परमेश्वर का नाम को महिमा होने के लिए, परमेश्वर का नाम को महिमा दिखाने के लिए याद रखना। अपोस्तल पौल कहता है हमारा सामर्थ्य तो क्या है? 2 कोरिन्थियन 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हमारा किसका लड़ाई? किसका तलवार? लड़ाई के हथियार हमारा आज भी ये कोरोना का लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? शरीर का नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारा हथियार तो परमेश्वर का ओर का है, शरीर का ओर का नहीं है। वो कौन सा भी युद्ध रहने दो, हम शरीर से जीत नहीं सकता है, हम आत्मरिक से हर युद्ध में जीत सकता है। वो हम याद रखेंगे। ये पृथ्वी के ऊपर बीमारी रहने दो, शत्रु रहने दो, दुष्ट रहने दो, कौन सा रूप से भी लड़ाई रहने दो, हम शरीर से हम क्या नहीं कर सकते, उसको जीत नहीं सकता है। आत्मरिक से हम क्या कर सकते हैं? जीत सकता है। ये लॉकडाउन टाइम में भी कितना लोग अलग अलग रीत से हम मदद किया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उतना नहीं है, उसमें बढ़कर तुम लोग को काम करने का परमेश्वर कहता है। बीमारी लोग को प्रार्थना करने के, बीमारी में रहने लोग को उठने का परमेश्वर कहता है। कितना लोग हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया है और प्राइवेट में एडमिशन करने को पैसा नहीं है, कितना लोग आज भी तकलीफ में, दुख में रो रहा है। लेकिन हम कितना भी मदद करो, परमेश्वर उसमें बढ़कर और बड़ा बड़ा कार्य तुम लोग करने का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है। एफेसियंस 6:18 पढ़ो।
आप लोग घर में 13 to 20 तक पढ़ो, लेकिन अभी ऐसे एफएससी 6:18 पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर के इच्छा क्या है? हर समय क्या करते रहो? परमेश्वर कहता है प्रार्थना करते रहो। और क्या करते रहना? हर समय क्या करते रहना? जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, और हर परिशुद्धवानगण के प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। भला कार्य करना अच्छा है, किसको मदद करना अच्छा है। परमेश्वर हर एक कार्य में अलग अलग रूप से मदद किया है। द्राक्षे रस कमी हो गया, मदद किया है। 5,000 लोग को खाना खिलाए, मदद किया है। लेकिन पवित्र आत्मा को और बीमारी में रहने लोग को सबको चंगा किया है। परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में, मेरे जीवन में वही काम करने क्या है। मदद करना बात अलग है, किसको दया करना, मदद करना बात अलग है, लेकिन छुटकारा देना बात अलग है। इसके लिए परमेश्वर कर हर समय प्रार्थना करके, विनती करके, वॉच करते रहना। मदद करता तो वो करो, वो बात अलग है। तो मदद कितना कर सकते करो, परमेश्वर कहता है। लेकिन बीमारी की चंगा करने में, बीमारी लोगों को उठाने में तुम वॉच एंड प्रे करते रहना, वॉच एंड प्रे करते रहना। यीशु मदद किया है, अनेक लोग को अनेक रूप से मदद किया है। द्राक्षे रस का बिना वो पार्टी चला सकता, लेकिन परमेश्वर द्राक्षे रस को भी पूरा किया। 5,000 लोगों को वचन सुनने के बाद शिष्यों को बोलता है भेज देगा, लेकिन फिर परमेश्वर मदद किया खाना खिलाकर। ऐसा अनेक कार्य में परमेश्वर अलग अलग रूप से मदद किया है। लेकिन वही परमेश्वर पवित्र आत्मा का वो वचन में लिखा है एक्ट्स 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या किया? भला भी किया और शत्रु में हाथ में पकड़ा लोग छुड़ाया भी। कारण क्या था? परमेश्वर उसके साथ था। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा तो हम भी यही काम ये प्रतिक्रिया कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं, बीमारी लोग को चंगा भी कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ऐसे कहते हैं प्रोफेसी करो, ये हड्डी की क्या करो तुम? 37:4। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, वचन को सुनो बोलना है। क्या वचन सुनने में क्या होने लगा? सूखा हड्डी हमारे जीवन में भी वही है। अब परमेश्वर का वचन को सुनने में हमारे जीवन में अनेक कार्य क्या होने लगता है? जीवन आना लगता है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंज होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में पावर है। हम उसको पूरा मन से विश्वास में हम सुनने क्या है, ये वचन में सुन, ये कान में सुनकर ये कान में उसको छोड़ने के नहीं, हमारे हृदय में रखने क्या है। वो हमारे हृदय में रहेगा, हमारे हृदय से जीवित नदियां फैलेंगी। इसके लिए परमेश्वर कहता है वचन हमारे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा बड़ा कार्य। आत्मा को लिख के दिया वचन है।
वचन का सुनने के समय वचन हमारे जीवन में अनेक कार्य करना लगता है। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे सभा में अनेक कार्य करना लगता है वचन। वचन से परमेश्वर ये पृथ्वी को बना दिया। परमेश्वर 3 होने दो बोला, देखो 3 हो गया। परमेश्वर वो इमेज से आपको मेरे को बनाया है, उसका श्वास मेरे अंदर है। इसके लिए परमेश्वर का कभी अविश्वास करने के बिना विश्वास में करेगा। सच में कहता हूँ वो पर्वत भी क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। हमारे अंदर अनेक अविश्वास, उसका कारण हमारे वोट से, हमारे हृदय से आते वचन पावरलेस बन जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने में वो चुना पहला का नबी लोग देखो, पहला का नबी लोग बारिश आने को बोला, बारिश आ गया। आग आने को बोला, आग उतर आने लगा। क्या था वो सब? प्रोफेसी बोलने में क्या होने लगा? बारिश आने लगा, आग भी उतर कर आने लगा। आज भी हमारे परमेश्वर बोलते बीमारी लोग देख के प्रोफेसी करो। क्या मांगो? परमेश्वर कहता है, अपोस्तल पौल कहता है, क्या कहता है 1 कोरिन्थियर 14:1, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। परमेश्वर से क्या मांगो? प्यार रहना अच्छा है, प्यार करना दूसरा का अच्छा है, और क्या बुद्धि बनकर रहना अच्छा है, लेकिन विशेष क्या है? प्रोफेसी। और वो चैप्टर बढ़ के देखो, टंग बात करना कुछ फायदा नहीं। वो तेरे लिए भी फायदा नहीं, तेरे सभा को भी फायदा नहीं। कहता है वचन में पढ़ो 19, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। लोगों को प्रयोजन बात क्या है? प्रोफेसी, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके लिए पौल कहते हैं मैं 16 साल बात करूं, लेकिन लोग समझते हैं उसमें 5 बात भी करूं, वो लोग वो प्रयोजन है। इसके लिए परमेश्वर हमेशा परमेश्वर को लोग और मेरे को गाइड किया, आरु स्पिरिट को परख कर देखो, आरु स्पिरिट को परख कर देखो। वन मोर वचन पढ़ो 11, इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। वो अर्थ समझता नहीं है। सभा का लोग वो कैसा लोग बनकर रहता है? परदेसी। परमेश्वर हमको परदेसी बनाने के लिए आया, हम उसका ओन बेटा बेटी बनाने के लिए आया। इसके लिए ओन इमेज दिया, ओन रूप में दिया, इंसान को रूप में वो दुनिया में उतर कर आया। इंसान का वो आया, मृत्यु को हटाने के लिए इंसान के रूप से आया। इंसान के रूप में आके इंसान का और आया, आदम को और आया, मृत्यु को हरा कर जय पाया, तेरे को मेरे को जय दिया। हमारा परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। आज भी परमेश्वर का लोग मरना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। विश्वासी मरना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। उसका हाथ से बनाया इंसान मरना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। दुष्ट भी मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। फिर आप तो चुना ले, तो परमेश्वर का दासी है, तुम बेटा बेटी है, तू तो विश्वासी है, तू तो मन फिरा लोग है, तू मरना परमेश्वर की इच्छा है नहीं। एसेकिएल में परमेश्वर कहता है 33:11, इसीलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के
करने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? परमेश्वर की एक दुष्ट भी मरना इच्छा नहीं है, एक दुश्मन भी मरने की परमेश्वर आशा नहीं करता है, वो भी मन फिराए जिए परमेश्वर आशा करता है। आप और मैं तो परमेश्वर का चुना लोग हैं, आप और मैं तो बेटा बेटी है। एक पेवड़ा भी देखा उसका बेटा बेटी मरने के लिए उसको मन नहीं लगता है, हमारा परमेश्वर तो प्यारा परमेश्वर है, वो क्यों आप और मैं मरने से आशा करता है? मृत्यु किधर से आता है? शत्रु हमारा पाप हमारा अक्रम है, हमको मृत्यु लेके आता है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तू क्यों मरना चाहिए, मन मेरा के जियो, वो मेरे लिए अच्छा लगता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को एक दुश्मन भी मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो मन फिरा है, वो 1000 साल जिए, वो परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि बाइबल कहता है Psalms 116:15, यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा का भक्ति लोग का मृत्यु उसकी दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है। उम्र होकर सब पूरा काम को करके खुशी से आनंद से परमेश्वर तेरे को लेकर जाना चाहिए, वो परमेश्वर लोग का मृत्यु का परमेश्वर का इच्छा है। हम पाप में अक्रम में बीच में मरना कभी परमेश्वर का इच्छा नहीं है, ये दुष्ट भी ऐसा मरना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा मन फिरा है, और परमेश्वर का लोग का मूर्ति क्या है? अनमोल है, विशेष मूर्ति है, वो प्रेशियस मूर्ति है, प्रेशियस देखते है। वो पूरा काम करके पूरा खुशी पाकर शांति पाकर आशीष देकर विश्राम करके पिता का घर को पहुंचना, वो परमेश्वर का प्रेशियस है। हम बिना ये पृथ्वी पर है, परमेश्वर दिया काम पूरा नहीं किया तो उधर जाके हम क्या करेंगे? इधर हम पूरा करके पौल कैसा मेरा रेस तो मैंने पूरा किया करके साक्षी देते, तुम आशा पूरा करके तुम्हारा इच्छा को पूरा करके तुम अच्छा शांति पाकर विश्राम करके तुम परमेश्वर का तुम्हें जाना परमेश्वर का इच्छा है। दैट इज द प्रेशियस डेथ परमेश्वर का नजर में है। Yes, Lord. बीच में एक दुष्ट में मरना परमेश्वर का इच्छा नहीं है, वो भी मन फिरा के ये पृथ्वी के ऊपर जीना परमेश्वर का इच्छा है, जीना परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है ऐसे के 37:4, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यीशु की हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। यहोवा के यीशु का हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। तुम यहोवा का वचन सुनने में बहुत कुछ कार्य तुम्हारा वो जीवन में हो सकता है। कैसा वो हड्डी में होने लगा, हड्डी में क्या क्या होने लगा देखो, उधर पढ़ेंगे तो ऐसे 37 में वो बोलने में क्या क्या होता है, क्या क्या होने लगा। 6 पढ़ो, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। कितना बड़ा काम होते देखो उधर। पहला नोस ये करता है, फिर क्या करता है मांस उसको पर शरीर आने लगता है, उसका बाद चमड़ी से बंद करता है, उसका बाद आत्मा भेजता है और वो पूर्ण होना लगता है, जी उठना लगता है, जीवन आना लगता है। ये सब काम कौन करता है? वचन पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा का और वो प्रोफेसी आने के समय सुख का हड्डी में परमेश्वर इतना बड़ा कार्य करता है। आप और मैं तो ये परमेश्वर कहते हैं बीमारी लोगों को बोलो तुम चंगा हो जाओ, वो चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा परमेश्वर कहते। और परमेश्वर करेगा नो, आप और मैं करने क्या है। परमेश्वर इसके लिए सुख का हड्डी का चारों ओर ऐसे किल लेके चलता है। देखो कितना हड्डियां है, ये सब कौन है? ये लोग, ये सब किसका लोग है? फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। किधर का लोग है? ये लोग अन्य लोग है, इस्राएली का घराना लोग है। वो भी कैसा लोग है? होप छोड़ दिया लोग है। पढ़ोगे? वे कहते हैं, वो कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हालेलुया। क्या कहते, क्या सोचते हैं? उनका विश्वास गया, होप गया, विश्वास राज करने लगा। वो कहते हैं ये कौन है? अन्य लोग नहीं है, मेरा लोग है, इस्राएल का घराना लोग है। मैं सूख गया, मैं गिर गया, मैं मर गया बोलते ना, इसका लोग है। ये सुख का हड्डी अन्य लोग नहीं है, अविश्वास लोग है। वो लोग को तुम बोलो, प्रोफेसी करो, तुम जिएंगे, तुम खुशी पाएंगे, तुम उठेंगे, वापस जीतेंगे। प्रोफेसी करो तो तुम उसको विश्वास करेगा, वचन को सुनेगा, तुम उठेंगे, जिएंगे, आशीष पाएंगे। क्योंकि 37 पढ़ो, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। फिर लास्ट में परमेश्वर क्या करता है उसको के साथ? शांति की वाचा बांधूंगा। एकता, एक कमांडमेंट, एक आज्ञा, वंडर्स बनाने परमेश्वर आशा करता है। ऐसा नहीं तेरे को उठाया, तेरे को चंगा दिया, खुशी की बताया, फिर ऐसा छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो हमको उसका साथ बनाकर, उसका परिवार बनकर रखने वाला है। और कहता है मैं तेरे साथ क्या करूंगा? समाधान का एग्रीमेंट करूंगा। वह सदा की वाचा, वो सदा के लिए, वो एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, 5 साल के नहीं, तुम्हारा जीवन रहने तक सदा के लिए वाचा ठहरेगी। और मैं उन्हें स्थान देकर, एक स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा। मर्ती का पढ़ में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। बढ़ाऊंगा मतलब क्या? भर्ती का पढ़ में मतलब क्या है? मैं बढ़ाऊंगा। Everything I will increase in their life. Multiply. वो आशीष रहने दो, खुशी रहने दो, आरोग्य रहने दो, शांति रहने दो, परिवार रहने दो। मल्टीप्लाई करूंगा। Praise the Lord. उतना नहीं है। 27 मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। मेरा प्रजा रहेगा। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। ऐसे हमको आरोग्य दिया, खुशी दिया, शांति दिया, ऐसे छोड़कर जाने वाला नहीं, सदा के लिए आशीष देके, खुशी देके, उसको मल्टीप्लाई करके, वो तुम्हारा परमेश्वर बनकर, तुम उसका प्रजा बनकर सदा तेरे को संभालने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का कार्य को आप पहचाना पहचान रहे। इसके लिए आजकल का सिचुएशन देखे आप डरो मत। हमारा परमेश्वर आदि से, हमारा परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थ क्या है, कार्य क्या है, क्रिया क्या है, उसको पहचानो, उसको पहचानो। 40 दिन गोलियत आके खड़ा रह के इस्राएल को निंदा करता है,
सबका मन में डर था, लेकिन एक इंसान था धैर्य से उसको मुंह तोड़कर जवाब देने के लिए, वो दाऊद था। वो आके क्या कहता है देखो, 1 सामुएल 17, कितना दिन वो इस्राएल को निंदा करता है, 40 दिन कितना परमेश्वर का लोग की निंदा किया है, कितना तकलीफ दिया है, कितना दुख दिया है, कितना भय लेके आया है। पूरा इस्राएल डर गया, लेकिन ये छोटा दाऊद के अंदर परमेश्वर का अभिषेक था। वो खड़ा रह के कहता है, 1 सामुएल 17 34 to 36 पढ़ो पहले। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहे पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीविते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस्राएलियों को वो गोलियत निंदा नहीं करता है, सेना का परमेश्वर को निंदा करता है। यस लॉर्ड। राजा को कहता है, एक समय क्या आया था, उसका जीवन का एक्सपीरियंस को वो बताता है। हमारे बाइबल हम पढ़ने के समय हमारा परमेश्वर हमारे लोग का जीवन में किया कार्य को हम याद करके देखना चाहिए। उस पूरा इसलिए डरता था। 17:11 पढ़ो, 1 सामुएल 17:11। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर 40 दिन उसका धमकी कुछ सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। क्या हो गया था उसका गोलियत 40 दिन आकर धमकी देने में शाऊल राजा और पूरा इस्राएली लोग डर गए। लेकिन एक दाऊद ने परमेश्वर का कार्य को जाना है, कैसा कैसा परमेश्वर कार्य किया है वो याद रखा है। वो कहता है 45-46, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज का दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। करेगा करके नहीं, आज का दिन परमेश्वर तेरे को मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, ऐसा मारूंगा मैं तुझको, और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज का दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी का लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। परमेश्वर को टेस्ट करके देखो, परमेश्वर के कार्य को महसूस करके देखो। परमेश्वर बदला नहीं है। ये डराते हैं, ये गिराते हैं, ये दुष्ट को, ये शत्रु को, ये कोरोना को हम डरना जरूरत नहीं है।
हमारा परमेश्वर उसका ऊपर है, उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। उसका सामने हर घुटना टिकना चाहिए। कुछ उसमें बढ़कर नहीं है। यस लॉर्ड, कुछ उसमें बढ़कर नहीं है। सब पूरा इस्राएली साउल राजा डरता था, आज पूरा देश डरता है। हाँ। लेकिन याद रखना, पूरा दुनिया जानेंगे आपको, मेरे को और परमेश्वर का महिमा को याद रखना। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा करो। यस लॉर्ड, परमेश्वर की याद कार्य की याद कर देखो। यस लॉर्ड, कैसा ताबीद याद कर कन्फेस करता है, मुंह से बताता है, ऐसा याद कर देखो और हर सिचुएशन को चैलेंज करने की सीखो। उसमें जीतने के लिए तो मेरा परमेश्वर ने अंध का दुश्मन, परमेश्वर का दुश्मन कौन था? मूर्ति। शत्रु है, दुश्मन है, वो ये, लेकिन उसका अंध का दुश्मन मूर्ति है, उसके ऊपर भी परमेश्वर जय पाया है। कोरिन्थियर में देखेंगे 1 कोरिन्थियर 15:24-26 पढ़ो। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। 26 में क्या लिखा? सबसे अंतिम बैरी, सबसे अंतिम बैरी शत्रु, दुश्मन जो नष्ट किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, वो क्या था? मृत्यु है। सबसे अंत का दुश्मन यीशु का कौन है? वो मृत्यु। उसका पर यीशु ने आपको मेरे को जय दिया है। शत्रु अंत में मूर्ति है, उसको भी परमेश्वर जय दिया है, क्योंकि इंसान के रूप में 21-22 में लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों का द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा, मनुष्य की द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। देखो, ये आदम का और मूर्ति आया, इंसान का रूप से आया, यीशु का और क्या आया? जीवन आया। और दूसरा वचन, और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम का पाप का कारण सब मरते हैं, वैसे ही मसीहा में सब चिल्लाए जाएंगे। मृत्यु किसका ओर आया? आदम की ओर। जीवन किसका ओर पाया? यीशु मसीह की ओर। यीशु का लास्ट शत्रु कौन है? मृत्यु। इसके लिए परमेश्वर यीशु को तुष्ट भी मरना इच्छा नहीं है, वो मन फिरा है, वो जिए, परमेश्वर का इच्छा है। याद रखना, तो परमेश्वर आपको मेरे को, हम बीमारी लेना, हम लाश होना, हम मरना, परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। इसके लिए धैर्य से परमेश्वर का हर दिन जय जयकार करते रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता है। वो आज या अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला, क्योंकि वो आदि और अंत है, आदि और अंत है। वो विश्वास में आप लोग को परमेश्वर का हर दिन याद करते रहना, परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है।